नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 29 दिसंबर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर, ये अपडेट है। ये है पुलिस भर्ती का रिजल्ट। हालांकि औपबंदिक है, लेकिन इसमें 1.25 टाइम जो है बच्चों को कॉल किया गया है। लेकिन ये आप देख सकते हो इसका रिजल्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 30 अक्टूबर 24 को इसका विज्ञापन आया था। और इसमें 2000 पद थे उस समय। अब 2000 पदों के सापेक्ष ये 1.5 टाइम्स यानी 3500 बच्चों का रिजल्ट आया है। तो फाइनली वही सिलेक्टेड होंगे जो टॉप रैंक पे होंगे, और उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से उन्होंने सही दावा किया होगा। तो कुछ एक परिवर्तन हो सकता है नीचे ऊपर। तो इसकी शारीरिक दक्षता मापजोग जो हुई थी वो 24 फरवरी 25 से लेकर के 4 अप्रैल 25 तक हुई थी। और 17 परीक्षण स्थलों पर अलग अलग जगहों पर हुई थी इसकी। 3 अगस्त 25 को प्रातः इसका पेपर हुआ था। और आप तब से ये 5 अगस्त 25 को लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों के औपबंधिक उत्तर कुछ आयोग की वेबसाइट पर जारी करते हुए कुछ संशोधन इसमें किए गए थे। रिवाइज्ड आंसर की भी आपके साथ इसमें संलग्न है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। ये देखिए 1.5 टाइम्स अनुपात में अभिलेख संरक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची एवं संशोधित उत्तर कुंजी रिवाइज्ड आंसर की अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो 19/12 को पारित आदेश के दिनांक 27/2/25 के अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए परिणाम जारी करने पर लगाई गई रोक समाप्त कर दी गई थी। जो 19/12 को हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसमें जो है 27/2/25 में जो रोक लगाई गई थी उसको हटा दिया गया था। इसलिए ये रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया गया है। अवगत कराना है कि यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम जो है अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को जिस दिन डीवी होगी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके पश्चात जो अभ्यर्थी होंगे उस समय फिर 2000 पदों पर ही रिजल्ट आएगा। यानी टॉप रैंक के सभी बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। अब इसकी जो अभिलेख सत्यापन की अलग से एक वेबसाइट पर वो दी जाएगी। 12 जनवरी से ये आपके हो जाएंगे वो। ये देखिए इस तरह से रिजल्ट है। इसमें टॉप रैंक इनने किया है अतुल सिंह मेहरा जी ने। ये देखिए, बहुत बहुत बधाई बधाई हो। रिटन एग्जाम आप देख सकते हो, मैं पहले से कहता हूँ कि इसमें फिजिकल के मार्क्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनने फिजिकल्स में 92 लिए, और जो रिटन है उसमें 73, यहाँ 68 है। किसी ने रिटन्स में 89 मारे हैं, लेकिन यहाँ 90 फिजिकल्स में होने के बावजूद वो नीचे है रैंक में। तो ये देखिए इस तरह से ये जनरल ओपन कैटेगरी में आप देख सकते हो 1300 कुछ बच्चों को लिया गया है, यानी 800 कुछ बच्चे इसमें जनरल कैटेगरी में आते थे। तो आप ये देख सकते हो ये इनके फिजिकल्स उसके रिटन्स के मार्क्स है, और ये रिटन्स के मार्क्स है, ये फिजिकल्स के मार्क्स है। टोटल मार्क्स ये बनती हैं। 129 तक ओपन कैटेगरी को लिया गया है, 129 मार्क्स तक। तो फाइनली जो सेलेक्टेड बच्चे होंगे उनकी जो कट ऑफ होगी वो डिसाइड करेगी कि इनकी वो क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे ख्याल से 800 के आसपास रिक्वायरमेंट है। तो ये फाइनल कट ऑफ जो है वो 38 39 के आसपास यहाँ कहीं रहेगी। ये डीबी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती नहीं की है, तो जो वो कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी में उन्होंने दावा किया है। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की संभावना नहीं है इसमें। ये देखिए 133 फाइनल मार्क्स ओपन कैटेगरी अब भी है। जस्ट मोमेंट, ये रहा ओपन कैटेगरी के लास्ट बच्चा जो है वो यहाँ पे ये है 1327। इसके रिटर्न्स में ओनली 47.5 है, और इसने फिजिकल में जो है 82 मार्क किए हैं। तो 129.5 इसके फाइनल मार्क्स थे। तो इसी तरह से अलग अलग सब कैटेगरी में आप देख सकते हो। और इसके नीचे आपका वो भी दिया गया है, रिवाइज्ड आंसर की भी दिया गया है। तो आप सभी बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे थे और इस उसमें थे कि अब इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, तो धैर्यता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट जॉब पे।
रिजल्ट आने तक, विज्ञप्ति निकलने से रिजल्ट आने तक 2 साल 3 साल ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। तो जिन बच्चों का एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई, जिन बच्चों का इस सिलेक्शन सूची में जिनका नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।